ये तीनों फौजें इराक के मेन रास्तों को छोड़कर जुलाई के महीने में इराक के गर्म डेजर्ट की तरफ गई और हर एक की नजर से बिल्कुल गायब हो गई, जिसके बाद अगले 2 हफ्ते तक पूरे इराक में किसी को पता नहीं था कि मुसलमानों की फौज आखिर गए कहां। और अचानक 2 हफ्ते बाद उसी रात एग्जैक्ट उसी टाइम पर और एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर खालिद बिन वलीद अपने 5000 फौज के साथ खड़े थे। तो उन्होंने एक छोटी सी आग लगाकर सामने वाले पहाड़ की तरफ इशारा किया और दुआ की कि काश वो फौज भी एग्जैक्ट टाइम पर वहां पहुंच चुकी हो, क्योंकि अब यहाँ से वापस जाना इम्पॉसिबल था। और कुछ देर बाद काका बिन अम्र की दूसरी फौज ने भी आग जलाई और इसी तरह तीसरी फौज ने भी इशारा दिया, which means बगैर किसी मोबाइल या किसी राब्ते के ये तीनों फौजें उसी एग्जैक्ट टाइम पर उसी जगह पर मौजूद थी। अब जब सारी आर्मीज प्लान के मुताबिक पहुंच चुकी थी तो खालिद बिन वलीद ने हमले का हुक्म दिया। मुसलमानों की फौजों ने पर्शियंस पर 3 तरफ से हमला करके हजारों लोगों को बिल्कुल क्रश कर दिया और पर्शियंस की ये पहली फौज खत्म हो गई। लेकिन इतनी बड़ी फतह के बाद भी मुसलमानों ने सेलिब्रेट करने की बजाय दोबारा रात को मीटिंग बुलाई और अगेन ये कैलकुलेट करना शुरू किया कि पर्शियंस की दूसरी फौज आज से 3 दिन बाद एग्जैक्टली कौन सी जगह पर होगी। और ये कैलकुलेट करने के बाद मुसलमानों की तीनों फौजें इराक के डेजर्ट में बिल्कुल गायब हो गई। और 3 दिन बाद दोबारा खालिद बिन वलीद ने देखा कि मुसलमानों की तीनों फौजें एग्जैक्ट उसी टाइम पर उसी लोकेशन पर मौजूद है, जिसके बाद खालिद बिन वलीद ने तीनों फौजों को हमला करने का हुक्म दिया। और फिर इस फौज के साथ भी वही हुआ जो होना था और इस तरह पर्शियंस की दूसरी फौज भी खत्म हो गई। और अगेन खालिद बिन वलीद ने जनरल्स की दोबारा मीटिंग बुलाई। सारों ने फिर से तीसरी फौज की कैलकुलेशन की और एक बार फिर मुसलमानों की ये तीनों फौजें डेजर्ट में बिल्कुल गायब हो गई और इस तरह मुसलमानों ने तीसरी फौज को भी खत्म कर दिया। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला ये हुआ कि खालिद बिन वलीद जब तीसरी फौज को क्रश कर रहे थे उस फौज के दरमियान कुछ नए मुसलमान भी थे जो इस जंग में सारे मारे गए। इस बात की खबर जब मुसलमानों की कैपिटल मदीना पहुंची तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खालिद बिन वलीद पर बहुत गुस्सा हुआ। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के खलीफा बनने के बाद इस इंसिडेंट और कुछ और इंसिडेंट्स की वजह से खालिद बिन वलीद जैसे अजीम जनरल को उनकी पोजीशन से हटा दिया, जिसे हम एक्सप्लेन करेंगे तो सब्सक्राइब। इन फौजों को खत्म करने के बाद मुसलमान सीधा फिराज की तरफ रवाना हुए। ये सिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये दोनों सुपर पावर्स रोमन और पर्शियन एम्पायर के बिल्कुल सेंटर में बॉर्डर सिटी थी। और मसला ये था कि यहाँ पर पर्शियंस और रोमन्स दोनों की बहुत बड़ी फौज आबाद थी। ये उसी तरह का इलाका था जिस तरह आज पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वाघा बॉर्डर है। जैसे ही मुसलमान इस सिटी के करीब पहुंचे उन्होंने जिंदगी में पहली बार बल्कि तारीख में पहली बार एक बहुत ही अजीब मंजर देखा कि पर्शियंस और रोमन्स की फौज अपनी सारी दुश्मनियां भुलाकर मुसलमानों के खिलाफ एक हो गए और मुसलमानों से एक साथ लड़ने